हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और कभी कभी गैप हो जाता है, यूट्यूब वीडियो नहीं मिल पाता, ब्लॉग नहीं मिल पाता आप लोग को। बाकी कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई में गैप ना हो, मतलब ऐसा बहुत कम दिन होता है, बहुत रेयर कि पढ़ाई में गैप हुआ है। वो तभी पॉसिबल है जब घर से बाहर और पूरा एक दिन के लिए बाहर हो आप, तभी हो पाता है। तो तब भी उसके लिए सब्सटेंस हैं अपने पास, पीडीएफ हैं और मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब है ना, इसका तो आप यूज़ कर ही सकते हो बहुत अच्छे से। तो कोशिश करती हूँ कि गैप ना हो। हाँ, बट अगर मैं घर पे ही नहीं हूँ तो उस कंडीशन पे गैप होता है। तो आज थोड़ा-सा तबीयत मेरी डाउन थी, इसलिए आज सोच रही थी कि ब्लॉग अपडेट ना करूं, बट सबके मैसेज आने लगते हैं शाम से ही कि दीदी ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं और थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई भी की मैंने। आज बहुत अच्छी नहीं हुई, बहुत देर तक नहीं हुई, मतलब जैसे नॉर्मली कल अच्छी पढ़ाई हो गई थी। कल मतलब ऑलमोस्ट मैं 4 या 5 घंटे ही बैठ गई थी, है ना। क्योंकि पता है मतलब बच्चे के साथ आप पढ़ते हो ना, तो आप 5 घंटे बैठते हो तो आप उसमें से 2-3 घंटे ही मानो कि बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। क्योंकि बाकी टाइम तो आपका बच्चा आता है, फिर मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, डिस्टर्ब करता है। मतलब डिस्टर्ब नहीं बोलेंगे, वो बच्चों की तो एज ही है ऐसा करने की। बट होता तो है ना, मतलब पढ़ने वाले का तो डिस्टर्ब ही बोलेंगे आप उसको, कि अगर आपका थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो रहा है तो ठीक है, मैनेज करना पड़ता है और सब मैनेज कर ही रहे हैं। तो कोशिश करते रहिए। देखो, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने शायद अभी अभी जस्ट रिसेंट पढ़ना स्टार्ट किया है। कुछ लोग हैं जो मैसेज करते हैं जिन्होंने 15-20 दिन से पढ़ाई स्टार्ट की है, या कुछ अभी भी इस असमंजस में हैं कि पढ़ाई करें या ना करें, क्योंकि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, मैं ये कहूँगी, सबको कहूँगी, बार बार यही कहती हूँ कि आप अपनी तैयारी तो रखो। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ये सेकेंडरी चीज़ है, फर्स्ट ये है कि आप अपनी तैयारी तो रखो। आपकी तैयारी पूरी रखो। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो और अच्छी तैयारी कर लो, आपके लिए अच्छा है ना यार। आप रैंक लाने की सोचो। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि यूपीएससी एमपीपीएससी में ही रैंक आती है। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई टॉप करता है। अगर आपके पास टाइम है, आपको पढ़ना है, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई, आपको लगता है आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा और पढ़ लो, क्या पता आप टॉप कर जाओ। ये भी तो आपके लिए एक प्राउड फीलिंग होगी ना, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, सबके लिए, आपके परिवार वालों के लिए। कुछ के तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ के घर में माहौल ऐसा है कि वो पूरा काम भी करते हैं, बच्चा संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, उसके बाद उनके घर वाले उनको पढ़ने नहीं देते, रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कि पढ़ाई के टाइम पर। तो ऐसे लोगों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रूफ करके दिखाएं कि हाँ, मतलब मुझे करना ही है। और पता है, ये मतलब एक फैक्ट है कि आप अगर शादी कर चुके हो, आपके बच्चे हो चुके हैं, तो लोगों की नज़र में आप नाकारा हो जाते हो। मतलब आप सिर्फ खाना बनाने, घर संभालने के लायक ही हो, और आपको उस पर भी ताने पड़ते हैं कि आप वो भी नहीं कर सकते हो। आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको उस पर भी सुनना ही पड़ेगा कि आपसे वो काम भी नहीं बनता है। तो इससे बेहतर क्या है कि आप खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लो, खुद की कोई पहचान बना लो। क्योंकि देखो, आपको काम तो दोनों कंडीशन में करना है, चाहे आप जॉब करो या ना करो। लेकिन अगर आप जॉब करोगे तो शायद घर के कामों में कहीं कोई कमी रह जाएगी, तो वो आपको कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि आपसे ये काम नहीं बनता। फिर सब ये बोलते हैं कि यार क्या करे, उसके पास भी टाइम नहीं रहता है, वो जॉब करती है, घर पे कम टाइम दे पाती है, फिर भी कितने अच्छे से मैनेज कर रही है। मतलब आप वही हो, आपका घर वही है, सिचुएशन वही है, लेकिन आपको जो बोला जा रहा था वो बदल गया, है ना। तो काफ़ी कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं अपने साथ में, पता है, जिनकी 10 से 12 लोगों की फैमिली है, उसके बाद भी वो पढ़ रही हैं। ऐसी 2-3 लड़कियां हैं, पता है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इतनी बड़ी फैमिली में रहना और उसके बाद टाइम निकाल के खुद के लिए पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इतना करने के लिए जो हिम्मत चाहिए ना, वो हिम्मत ही लोग जुटा नहीं पाते हैं। और अगर आपने इतनी हिम्मत करी है, स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें ब्रेक मत लगने देना, उसको फिर कंटिन्यू रखो और कोशिश करो। हर कोई ये कोशिश करो कि आपने अगर इसको स्टार्ट किया है तो इसको फिनिश करो, है ना।
और जब फिनिश करो तो एक हैप्पी मोमेंट के साथ करो, आपको भी अच्छा लगे। क्योंकि देखो रिज़ल्ट कभी भी आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब पेपर दे के आओगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, है ना। कट ऑफ 5 नंबर 10 नंबर से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा उस दिन। आपको उसी रात में ये सुकून की नींद आएगी अगर आपका कट ऑफ क्लियर होगा तो। और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरा हो गया ना, ये मान के चलो उनके 150 नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि आपने सिलेबस एक बार 2 बार 3 बार देख लिया है। टेस्ट सीरीज़ में जिनके भी 130 प्लस आ रहे हैं ना, ये मान के चलो आपके 150 नंबर आराम से आ जाएंगे पेपर में। लेकिन 150 की लड़ाई है ही नहीं, ये उसके बाद के जो 15-20 नंबर है ना, उसकी लड़ाई है, क्योंकि वही लाना मुश्किल है। वो ही आपका डिसाइड कर पाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो या नहीं, या कट ऑफ क्लियर हो गया तो आपको अपना होम लोकेशन मिलेगा या नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं तभी जब आप पढ़ रहे हो। तो कोशिश करो कि अभी आप देखो, जिनके 100 भी नहीं आ रहे वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तो आप मत लो अपना टारगेट अभी 150-200 का। यार मेरे भी तो नहीं आ रहे, मेरे लास्ट इस बार का मैंने टेस्ट नहीं दिया था, उसके पहले मैंने दिया था मेरा 143 था, उसके पहले भी 2-3 बार मैंने टेस्ट दिया था तो उससे भी कम थे, 130 थे कई बार, और शायद एक ही बार मेरा 152 स्कोर गया था, एक बार बस, है ना। तो वैरी करता है, ये वैरी करता है। आप ये मान के चलो कि आपका टेस्ट सीरीज़ में कोई कुछ डिसाइड नहीं होने वाला। टेस्ट सीरीज़ से बस ये होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको सारे टॉपिक आते हैं और आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लोगे। पर आप कैसा परफॉर्म करोगे वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। देखो मैनेजमेंट और CDP दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें लैंग्वेज बहुत मतलब अजीब से वर्ड आपके सामने आ जाते हैं। कुछ या ऐसे वैसे क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन उसको ऐसे घुमा के पूछेगा ना कि वो आपको कंफ्यूज कर देगा। और वहाँ पे ऑप्शन भी इतना नियर बाय ऑप्शन देते हैं ना वो, कि आप एकदम करेक्ट ऑप्शन चूज़ करते करते आप गलत ऑप्शन चूज़ करोगे। तो ये होता है, ये टेस्ट सीरीज जब आप परफॉर्म करते हो तब भी होता है आपके साथ, और जब आप फाइनल पेपर दोगे ना तब भी होगा। देखना सबके साथ होगा, एक के साथ नहीं बोल रही मैं। कम से कम 200 में से 10 क्वेश्चन तो 100% आप ऐसे करके आओगे कि यार शिट, मैंने इसका जो पहले आंसर टिक किया था वही था आंसर, मैंने क्यों चेंज कर दिया। ये होना ही होना है, सबके साथ होगा, इस चीज़ को कोई नहीं वो कर सकता है। इसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते। इसको पता है कैसे करेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक तरीका, वो है रिवीजन। अगर आपका रिवीजन ज़्यादा होगा ना तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं आएगा कि आंसर ये वाला होगा या वो वाला होगा, है ना। तो अपनी साइड से बेस्ट करो, आप कितना भी रिवाइज करो, लास्ट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। इवन बीमारियों में कन्फ्यूजन हो जाता है यार, कि कौन सी बीमारी वायरस वाली है, कौन सी ये वाली है, इसके वायरस का नाम ये था कि वो था, टीका ये वाला कब लगता है, कितने डोज का लगता है, कहाँ लगता है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो वो तो होगा, वो नेचुरली है, सबको होता है। लेकिन अपनी साइड से ये प्रिपरेशन रखो ना कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लो, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज़ करके छोड़ दो, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करो, ताकि आप 5-6 दिन बाद 10 दिन बाद जब आप उस टॉपिक को फिर से देखोगे तो वो आपका ऑलमोस्ट आपको पढ़ा हुआ लगेगा और आपको थोड़ा सा रेडी लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मुझे बनता है।